हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जी टेक पॉइंट। मैं हूं आपका दोस्त गौरव तिवारी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नंबर डेटा टाइप्स इन पाइथन की। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाले हैं। तो बिना समय बर्बाद किए अपने टॉपिक पर चलते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्क्रीन पर दिख रहे इन तीन नंबर डेटा टाइप्स के बारे में। तो वो हैं इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इंटीजर नंबर डेटा टाइप से। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर वो होता है जैसे वो एक कंप्लीट नंबर है, होल नंबर है। जैसे जीरो हो गया, वो एक इंटीजर है। अपने पॉजिटिव नंबर्स हो गए 100,000, 10,000, लाख, करोड़, वो भी इंटीजर्स हैं। एंड जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं जैसे -1, -10, -100, -5, वो सब भी इंटीजर्स हैं। सो जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि पाइथन में कोई भी वेरिएबल डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। हम उसे डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं कोडिंग करते टाइम। तो चलो एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं ए, एंड उसको वैल्यू देंगे 6। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने मतलब बताया नहीं कि वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है। वो डायरेक्टली पाइथन समझ जाता है कि उसका डेटा टाइप क्या है। तो जैसे ए ने वैल्यू ले ली 6, अब अगर हमें चेक करना है ए की वैल्यू क्या है तो हमें सिर्फ टाइप करना होगा ए, एंड अपने को बता देगा कि उसकी वैल्यू क्या है। और अगर हमें पता करना है कि इसका डेटा टाइप क्या है तो उसके लिए एक सिंपल फंक्शन है टाइप। हम टाइप लिखेंगे, टाइप ऑफ वेरिएबल का नाम। तो वो अपने को बता देगा कि ये जो वेरिएबल है उसका डेटा टाइप क्या है। तो ये जैसे बता रहा है ये इंटीजर डेटा टाइप का है। तो अगर हमें इंटीजर को कन्वर्ट करना है दूसरे नंबर डेटा टाइप में, जैसे फ्लोट में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा? वो प्रिटी सिंपल है। तो एक वेरिएबल लेते हैं नया बी, इक्वल टू, अगर हमें चेंज करना है इसको फ्लोट में तो यहाँ लिखना होगा फ्लोट ऑफ, क्या चेंज करना है फ्लोट में, दैट इज ए। अब ए पहले इंटीजर था, ये हो जाएगा फ्लोट। अब देखते हैं फ्लोट दिखता कैसा है। तो 6.0, तो फ्लोट क्या होता है वो उसमें डेसिमल पॉइंट आ जाता है तो फ्रैक्शन पार्ट समथिंग ऐड हो जाता है। जैसे 6.0 होगा, ये एक फ्लोट है। 6.66 होगा, वो एक फ्लोट होगा। -6.66 होगा, वो भी फ्लोट होगा। मतलब अगर किसी नंबर में डेसिमल पॉइंट है तो वो फ्लोट वैल्यू हो जाती है। तो अगर उसका डेटा टाइप अपने को चेक करना है तो सिंपल अपन टाइप करेंगे एंड यहाँ चेक करेंगे कि ये फ्लोट है कि नहीं। तो टाइप ऑफ बी, तो ये बताता है कि ये फ्लोट वैल्यू हो गई। तो फ्लोट को एक बार डिक्लेयर करके देखते हैं कि कैसे डिक्लेयर होता है। तो एक वेरिएबल लिया सी एंड लिखा हमने 5.78। तो सिंपल डिक्लेयर करने का कोई अलग तरीका नहीं है। जैसे हमने इंटीजर को डिक्लेयर किया था वैसे ही फ्लोट को भी डिक्लेयर करते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट डेटा टाइप की तरफ, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं उनको डिक्लेयर करने का तरीका है ना वो थोड़ा अलग है। जैसे वेरी इंटीजर हो गया या फ्लोट हो गया, उसको हमने कैसे डिक्लेयर किया? एक वेरिएबल लिया एंड सीधा उसको वैल्यू असाइन कर दी। बट कॉम्प्लेक्स नंबर्स थोड़ा अलग होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स होता क्या है पहले ये देख लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे हम स्कूल में थे तो डिफाइन करते थे एक्स प्लस वाई आई, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होता था। तो इसमें एक्स क्या है, वाई क्या है, आई क्या है वो बताते हैं। तो आई की वैल्यू क्या होती है? माइनस अंडर रूट ऑफ -1। ये आई की वैल्यू हो गई, तो वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो यहाँ पे जो y है वो इमेजिनरी होता है, x जो है वो रियल होता है। तो इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं क्योंकि इसमें एक इमेजिनरी पार्ट है और एक रियल पार्ट है। तो यहाँ पे भी ये सेम तरीका होता है, बस इसको डिक्लेयर करना है तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे डिक्लेयर करते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वो एक वेरिएबल ले लेते हैं डी, उसको डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे अपने को लिखना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स ऑफ, पहले रियल पार्ट लिखेंगे एंड देन इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट को ले लेते हैं 4 एंड इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा 5। तो ये हो गया अपना कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन। अब देखते हैं ये दिखेगा कैसे, राइट? अब इसका डेटा टाइप चेक कर लेते हैं। टाइप ऑफ डी बता रहा है अपने को कॉम्प्लेक्स है। अब आपने ध्यान दिया होगा हमने एक वेरिएबल पहले ए डिफाइन किया था, वो इंटीजर था। अब इंटीजर को हम कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स में। तो वो कैसे होगा? जैसे बताया था ई इक्वल टू कॉम्प्लेक्स ऑफ ए।
तो ये हो गया कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब हम चेक करेंगे ई की वैल्यू, दैट इज 6 + 0 j। अब यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट जीरो इसलिए है क्योंकि हमने एक सिर्फ इंटीजर पास किया था एंड उसमें कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं होता है इसके लिए। अब यहाँ से आपके लिए एक सवाल है, आप चेक कीजिए क्या हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड जवाब कमेंट में लिखिएगा। अब आगे चलते हैं और कुछ अरिथमेटिक फंक्शंस भी देख लेते हैं। तो ये मैंने कुछ अरिथमेटिक फंक्शंस इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो ये लिख के इसलिए रख लिया है ताकि समझाते हुए मैं भूल ना जाऊँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले एडिशन देख लेते हैं। तो उसके लिए हम दो वेरिएबल डिफाइन कर लेंगे, var1 इक्वल टू 10 और वेरिएबल 2 इक्वल टू 12। तो ये हो गए अपने दो वेरिएबल डिज़ाइन। अब एक रिजल्ट बना लेते हैं जिसकी वैल्यू होगी वेरिएबल 2 प्लस वेरिएबल 1। तो ये एडिशन हो गया। अब चेक करते हैं एडिशन की रिजल्ट कैसे आएगी। तो वो ऐसे है 22। तो इस तरीके से एडिशन कर सकते हैं। सिमिलर तरीके से हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। उसको देखने के लिए एक नया वेरिएबल आउटपुट बनाते हैं, रिजल्ट 1, उसका वैल्यू होगा वेरिएबल 2 माइनस वेरिएबल 1। इसका वैल्यू स्टोर हो जाएगा रेस 1 में। अब उसकी वैल्यू चेक करनी है तो रेस 1 बताता है कि वेरिएबल 2 माइनस वेरिएबल 1 इज 2। अब नेक्स्ट आपको चेक करना है होगा सब मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन भी सिमिलर वे है, अपने को प्लस माइनस को रिप्लेस करना है विथ मल्टीप्लिकेशन सिंबल। तो रेस 2 बनाते हैं इक्वल टू वेरिएबल 2 मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल 1। इसका आउटपुट देखना है तो वो होगा रेस 2 लिखेंगे तो ये आ जाएगा आउटपुट। चलिए हम डिवीजन भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, एक नया आउटपुट वेरिएबल लेंगे रिजल्ट 3, जिसको वैल्यू असाइन होगी वेरिएबल 2 डिवाइडेड बाय वेरिएबल 1। एंड इसको चेक करना है तो ये बताएगा अपने को डिवीजन का आउटपुट। तो 1.2, जैसे 12 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.2 आता है। तो ये चारों तो हम रेगुलरली यूज़ करते रहते हैं, इसलिए इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। नेक्स्ट जो हम चेक करने वाले हैं वो है मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस क्या होता है, ये अपने को डिवीजन का रिमाइंडर देगा। तो इसको हम डिनोट करते हैं विद परसेंटेज साइन। तो एक नया वेरिएबल क्रिएट करते हैं रेस 4, जो होगा वेरिएबल 2 मॉडुलस ऑफ वेरिएबल 1। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 12 को 10 से डिवाइड करेंगे एंड मॉडुलस उसका रिमाइंडर देगा जो कि 2 होना चाहिए। तो ये हो गया। लेट्स चेक अपना आंसर क्या आता है। तो ये बराबर 2, रिमाइंडर अपना 2 है इसलिए वो 2 आया। अगला देखते हैं फ्लोर डिवीजन। तो फ्लोर डिवीजन क्या होता है, जैसे हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे अपना एग्जांपल ही लेते हैं, हम 12 को 10 से डिवाइड करेंगे तो मॉड्यूलस ने अपने को रिमाइंडर दिया वो 2 है। अब फ्लोर डिवीजन क्या अपने को क्वोशंट देगा, वो 1 आना चाहिए। तो लेट्स चेक कर लेते हैं। रेस 5 बनाते हैं इक्वल टू वेरिएबल 2 एंड इसका सिंबल है, दो बार डिवीजन का साइन डाल देंगे तो वो फ्लोर डिवीजन हो जाता है वेरिएबल 1। ये क्वोशंट आ गया। आखिरी वाला जो अरिथमेटिक फंक्शन हम देखने वाले हैं वो है एक्सपोनेंट ना, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं रेस 2 या पावर। तो एक नए छोटे वेरिएबल ले लेते हैं ताकि समझाने में आसानी हो। वेरिएबल 3 इज इक्वल टू 4 एंड वेरिएबल 4 इज इक्वल टू 3। तो एक नया आउटपुट वेरिएबल बनाते हैं रिजल्ट 6 करके, जिसका मतलब होगा वेरिएबल 3 रेस 2 वेरिएबल 4। अब यहाँ पे एक्सपोनेंट डिनोट करने के लिए हम मल्टीप्लिकेशन साइन को दो बार लिखते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, वेरिएबल 3 रेज टू वेरिएबल 4। यहाँ पे वेरिएबल 3 अपना 4 है एंड वेरिएबल 4 अपना 3 है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर आना चाहिए 4 दैट इज 64। तो चेक कर लेते हैं, रिजल्ट 6 का वैल्यू क्या है, वो आता है 64। तो यहाँ पे मैं अरिथमेटिक्स फंक्शन का पार्ट ख़त्म करता हूँ और चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। उससे पहले अगर आपको कोई डाउट रहेगा
या कुछ चीज़ नहीं समझ में आई तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स कौन से टाइप के होते हैं वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे इक्वल टू हो गया, नॉट इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। इनके आउटपुट है ना सिर्फ दो तरीके के हो सकते हैं। या तो आप जो पूछ रहे हो सवाल वो सही है या तो गलत है, या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। तो इनमें से एक दो का एग्जांपल लेते हैं, बाकी आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा एंड देखते हैं। तो चलो दो तीन वेरिएबल बना लेते हैं। वेरिएबल वन इज इक्वल टू 5, वेरिएबल टू इज इक्वल टू 10 एंड वेरिएबल थ्री इज इक्वल टू 10। तो ये हमने तीन वेरिएबल बना लिया और सबसे पहले देखते हैं इक्वल टू ऑपरेटर। तो अगर हम इससे सवाल पूछेंगे जैसे वेरिएबल वन इक्वल टू वेरिएबल थ्री, तो यहाँ पे दो बार इक्वल टू इसलिए लिखा है क्योंकि अगर हम एक बार इक्वल टू डाल देंगे तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाएगा। उसका मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हमने यहाँ पे एक बार इक्वल टू लिखा तो वो क्या करेगा, वेरिएबल वन जो है उसको वेरिएबल थ्री की वैल्यू असाइन हो जाएगी। लेकिन अगर आपको कंपेयर करना है तो दो बार इक्वल टू डालना कंपलसरी है। चेक करते हैं, तो ये फॉल्स, क्योंकि वेरिएबल वन की वैल्यू 5 है एंड वेरिएबल टू की वैल्यू 10 है, तो वो इक्वल नहीं है। चेक करते हैं वो ट्रू भी देता है क्या। वेरिएबल टू इक्वल टू वेरिएबल थ्री, तो इसका आंसर ट्रू आना चाहिए। सो आ रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा था असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में, तो यहाँ पे आपसे एक सवाल है, क्या हम किसी नंबर को एक वेरिएबल बना सकते हैं क्या। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं एक और। कौन सा वाला देखें। चलो लेस देन वाला चेक करते हैं। तो वेरिएबल वन इज लेस देन वेरिएबल टू, अगर ये सही होगा तो आंसर ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। तो ये सही है तो ट्रू आया। तो बाकी सब आप खुद ट्राई कीजिए। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए।